AI इज टेकिंग डेटा जॉब्स। हर जगह लेऑफ्स हो रहे हैं, सब लोग पैनिक मोड में हैं। ऊपर से मार्केट भी डाउन है और सब लोग सोच रहे हैं अब जॉब्स का क्या होगा, क्या AI डेटा एनालिस्ट की जॉब खा जाएगा? और उसका आंसर है यस। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देते, बट यही सच है कि डेटा या फिर कोई भी और जॉब है वो AI खा रहा है और वो AI के वजह से जॉब्स कम हो रहे हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो सिर्फ डेटा एनालिस्ट जॉब पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, हर एक फील्ड पे इफेक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स और जो कॉर्पोरेट जॉब्स है प्राइवेट फील्ड में, उन पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है। और आप ये मार्केट में जो ले ऑफ देख रहे हो ये सिर्फ AI की वजह से नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि मार्केट डाउन चल रहा है तो कंपनीज को फंडिंग नहीं मिल रही है, अगर फंडिंग नहीं मिलेंगी तो सैलरी नहीं दे पाएंगे। सेकंड, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा ही हायरिंग कर ली है, जरूरत से ज्यादा ही हायरिंग कर ली है, उसके वजह से अभी ले ऑफ करना पड़ रहा है। कुछ कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बंद पड़ गए हैं, उनके पास जो है उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है या फिर कोई ऑपरेशन कट कर रहे हैं, उसके वजह से लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं और उस पे सब पे AI का थप्पा डाल रहे हैं कि AI की वजह से हमने ये ले ऑफ किया है। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। अब AI कैसे जॉब ले रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें डेटा एनालिस्ट की केस को कंसिडर करके मैं ये जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट जॉब लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फुल कोर्सेस, रोड मैप्स, जॉब अपडेट्स और जॉब से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन मटेरियल है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सर मान लो एक टीम है, एक टीम के पास जो है उनके मैनेजर है, उनके अंडर जो है 6 डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। अब 6 में से एक बंदे ने रिजाइन कर दिया। नॉर्मली इससे पहले क्या होता था, अगर कोई रिजाइन करता है तो मैनेजर एक रिक्वायरमेंट देगा जहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट हायर हो गया। अगर डेटा एनालिस्ट गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट एज ए डेटा एनालिस्ट जो है वो हायर करेंगे। बट अब क्या हो गया है कि अभी आ गए हैं AI टूल्स। अब क्या हुआ कि अगर मैं हूँ, मेरे पास अगर AI टूल है तो मैं थोड़ा ज़्यादा जो है काम करूँगा, क्योंकि सेम टाइम में क्योंकि AI है तो मुझे हेल्प करेगा ज़्यादा काम करने में। ओके अब 5 लोग मिलके क्या करते हैं, एक बंदे का एक्स्ट्रा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पहले 100% एफिशिएंट था, अभी वो 120% एफिशिएंट हो गया, उसकी 20% एफिशिएंसी बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ AI टूल्स। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 लोग मिलके 6 लोगों का काम कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि कंपनी को जरूरत ही नहीं है 6 पर्सन हायर करने की, तो इसीलिए जो यहाँ पे वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर कोई रिजाइन भी कर देता है तो कंपनी वैकेंसीज के लिए नहीं जाती है। बट हाँ, डेफिनेटली AI हर एक जॉब नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर एक के जगह अगर 2 बंदे रिजाइन कर देते तो ऑब्वियसली वो 2 में से एक बंदे के लिए तो हायरिंग करेंगे। ओके तो ये एक सिंपल केस है जहाँ पे AI इनडायरेक्टली आपकी जॉब ले रहा है। जहाँ पे पहले एक कंपनी में 10 लोग हायर करते थे, अब वहाँ पे सिर्फ 8 ही लोग हायर हो रहे हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऐसा ही सीन है तो एक टाइप में आएगा जहाँ पे जॉब कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा एक डेटा एनालिस्ट का। द आंसर इज नो, क्योंकि काम करने के लिए या फिर टूल यूज करने के लिए भी एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है और वो अभी ट्रस्ट मी अभी मैक्स लेवल पे चल रहा है। अगर एक बंदा है तो वो 20% एफिशिएंसी इज अ मैक्स, उसके ऊपर जाना इज वेरी डिफिकल्ट और इससे ज़्यादा जो है वो उस AI टूल का यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि AI टूल्स को प्रॉम्प्ट देना, कमांड देना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग राइट नाउ। वो जो है एंड टू एंड प्रोजेक्ट या फिर एंड टू एंड जो भी फनल है उस पर काम अभी भी नहीं कर पाता है। ओके बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब AI आ गया है तो AI को सीखना भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको AI नहीं आता है तो आपको हायर कोई नहीं करेगा। और डेटा एनालिस्ट ऐसा रोल है जहाँ पे सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है AI का। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाके देखोगे तो वहाँ पे 100,000 एम्प्लॉय जो है ले ऑफ हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन थिंग, क्योंकि वो बहुत ईजिली रिप्लेसेबल है बाय यूजिंग AI। डेटा एनालिस्ट में वैसा सीन नहीं है। तो यार इसी वजह के लिए अब क्या हो गया है कि थोड़ा हायरिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि इसमें अब AI इन्वॉल्व हो चुका है। अब आपको टूल्स आने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए रिलेटेड टू AI। तो अब बात करते हैं कि अगर जॉब लेना डिफिकल्ट हो चुका है तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें, कैसे करें, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके एज ए डेटा एनालिस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो जस्ट आप नोट डाउन कर लो और वो चीज़ें आप कंप्लीटली कर सकते हो। ओके ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगेगा आपको 90 डेज, मतलब 1.5 मंथ्स में ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ फर्स्ट टिप इज कि आप सबसे पहले AI बेसिक्स को समझो, कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होगा।
ओके ये सबसे बहुत बेसिक थिंग है। जैसे डीबगिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी या फिर गिटहब कोपायलट आप यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइनिंग के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हो और ऐसे बहुत सारी टूल्स है जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप ज़ैपियर यूज़ कर सकते हो फॉर ऑटोमेशन, और अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप परप्लेक्सिटी भी यूज़ कर सकते हो। ओके ये जो है मार्केट में अवेलेबल टूल्स है जिसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि किस टूल में आपको क्या मिलेगा। ये बेसिक आप जान लो, आप जाके देख सकते हो 10-15 टूल यूज़ करके देख सकते हो। आपको थ्रू आउट नहीं जाना है, बस जाके चेकआउट करना है कि ये टूल आपके किस काम आ सकता है। नंबर सेकंड इज ऑटोमेट दी डेटा। अब हर जगह ऑटोमेशन के लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग करना चाहोगे तो आपको लग जाएंगे महीने। ओके अगर आपको काम एक दिन में करना है तो आपको टूल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्कफ्लो ऑटोमेट करने हैं तो आप इसके लिए N8N यूज़ कर सकते हो, ज़ैपियर यूज़ कर सकते हो, मेक यूज़ कर सकते हो, पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हो। ये टूल जो है आपको हेल्प करेंगे एक डेटा को ऑटोमेट करने के लिए, आपकी पाइपलाइन बनाने के लिए। तो ये सब टूल्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे यूज़ करने हैं टू ऑटोमेट द डेटा। ये है सेकंड टिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट विच इज एपीआई इंटीग्रेशन यूजिंग पाइथन। और ये बेसिक एपीआई इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। देखो आपको हर जगह से जो है डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा, चाहे हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया से लेना है, किसी डैशबोर्ड से लेना है, किसी वेबसाइट से लेना है, तो इसके लिए आपको बेसिक एपीआई यूज आना चाहिए। अगर उसको ट्रिगर कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये चीज आपको सीखनी है। इसके लिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा प्रोसेस है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में आप सीख जाओगे हाउ टू इंटीग्रेट एपीआई और उसका यूज कैसे करना है। ये चीज भी आपको आनी ही चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट। नाउ फोर्थ इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोर्स करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने भी एआई टूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए आपको इसमें प्रॉम्प्ट लेना ही पड़ेगा, प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स जो है आपकी डेवलप होगी प्रैक्टिस करने से। इसका कोई कोर्स मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जाके आप जो है इसकी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो जितना आप एआई का यूज कर सके उतना। अब इससे क्या होगा, आपके जो फॉर्मूलाज है, चाहे आपके एसक्यूएल क्वेरीज हो गए, एक्सेल फॉर्मूलाज हो गए, प्रेजेंटेशन में हेल्प होगी, पावर बीआई के आपके डैक्स की क्वेरीज सॉल्व करने में भी आपको हेल्प होगी। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए एआई को। बेसिकली अगर आप ये कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए, और यही आपको हेल्प करेगी ताकि आप जो है आपके प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व कर सको। ओके सो ये जो एक स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट स्किल इज नो अबाउट एआई बेसिक्स। अब एआई बेसिक्स किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो एआई में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप डेटा एनालिटिक्स में पाइथन पढ़ रहे हो, वैसे ही आपको कुछ चीज़ें अबाउट एआई पढ़नी है। फर्स्ट इज हाउ एलएलएम मॉडल वर्क्स। उसके बाद में आप मशीन लर्निंग के बेसिक्स पढ़ सकते हो, जनरेटिव एआई के बेसिक्स पढ़ सकते हो, और आपको इसको पढ़ना है। ये आपको एग्जाम की तरह नहीं लेना है, आपको जब पता करना है कि कैसे ये मॉडल वर्क करते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो तो उसमें एल्गोरिदम्स है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, समझ सकते हो, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े कि आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, आप डरोगे नहीं आपकी फील्ड स्विच करने में। और लास्ट चीज़, एक बात समझ लो कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, रिप्लेस आपको करेगा आपका कॉम्पिटिटर जिसको ये स्किल्स आती है, जिसको आता है टूल्स कैसे यूज़ करना है, जिसको आता है एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करना है यूजिंग पाइथन। उसके बाद में उसको पता है कि राइट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, और ये सब चीज़ें अगर उसको आती है तो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा, उसका ही रेज्यूमे सिलेक्ट होगा और उसको जॉब मिलेगा। अगर आपको 2026 या फिर आने वाले सालों में जॉब चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट, यू शुड नो हाउ टू यूज़ एआई इन योर डेटा एनालिस्ट जॉब्स। ओके सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।